श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बात करते हैं सावन के पावन महीने की और बात करते हैं सावन में आने वाले सावन के सोमवार की। वो अद्भुत सोमवार जिनको करने से हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। सुहागन महिलाओं को सुहाग की प्राप्ति होती है, कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है, बच्चों को नौकरी की प्राप्ति होती है। जो जो चाहता है, जिस कामना से इस व्रत को करता है, वही कामना उसकी पूरी हो जाती है। इस सावन के सोमवार के व्रत किस प्रकार रखने चाहिए, क्या इसमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पहली बार व्रत रख रहे हैं तो कैसे रखने चाहिए, और अगर पीरियड वगैरह आ जाए तो व्रत करें या छोड़ दें, समस्त जानकारी आज के वीडियो में आपके बीच में लेकर बात कर रही हूँ सावन के सोमवार की। सावन के सोमवार के व्रत बहुत अद्भुत परिणाम देने वाले होते हैं। भगवान शिव को समर्पित ये व्रत, माता गौरा को समर्पित ये व्रत आपके जीवन के कष्टों का हरण करने वाला। ज्यादातर सभी लोग सावन के सोमवार के व्रत करते हैं। तो इस सावन के सोमवार के व्रत को कैसे रखा जाए, क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए, भूल कर भी ना खाया जाए, पहले ये वाली बात करते हैं। सावन का सोमवार व्रत रखने के लिए कोशिश करें कि रविवार में सिर धोएं, और सावन के सोमवार वाले दिन, जिस दिन व्रत रख रहे हैं, उस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर अपने सिर को पवित्र कर लें जल में। अगर धोना पड़े तो कच्चा दूध डालकर धोए, नहीं तो अच्छे से पवित्र कर लें। उसके बाद आप संकल्प लेकर सावन के सोमवार का व्रत प्रारंभ करें। भगवान शिव की पूजा करें, और भगवान शिव की पूजा करने के लिए जो भी सामग्री आपके पास है वो लेकर जाए। गठबंधन भी कर सकते हैं, माँ गौरा को सामग्री भी श्रृंगार की अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ के लिए कंगोछा और चंदन जरूर लेकर जाएंगे। पूजा की सामग्री की पूरी थाली में आपको बता दूंगी कि क्या उसमें होना चाहिए। ना हो तो कहते हैं ना, जल और फल और बेल से भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ये करना है। आप अपने घर में भी पूजा कर सकती हैं और आप मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकती हैं। सावन के सोमवार वाले दिन भगवान शंकर भगवान की कथा सुनने का विधान है। कथा जरूर सुननी चाहिए, उसी से व्रत पूर्ण भी माना जाता है। अब क्या खाएं? सबसे पहली बात है कि इसको 2-3 तरह से व्रत रखते हैं। कुछ व्रत लोग इसको फलहारी व्रत रखते हैं, कुछ इसको मीठे का व्रत रखते हैं, कुछ इसको नमकीन का व्रत रखते हैं। आप जैसा रखते आए हो, आपके यहाँ हो रहा हो वैसा ही आप कर लीजिएगा। लेकिन जो पहली बार कर रहे हैं तो वो उनको जिस तरह से हो, क्योंकि देखिए पहले टाइम में बीमारियां नहीं थी, आज के टाइम में शारीरिक परेशानियां बहुत ज्यादा है। तो पूरे दिन भूखा और प्यासा रह के नहीं रखा जाता है। तो जल और फल आप लेते रहिएगा, चाय दूध आप लेते रहिएगा। अब आप मीठा खाकर नहीं रह सकते तो आप नमक खा लीजिएगा, ठीक है। अगर आप फलहार नहीं खा सकते तो सात्विक भोजन एक समय ग्रहण कर लीजिएगा, गाय के लिए निकालकर। जरूर गैया के लिए एक भोजन का भाग निकालिएगा, फिर आप उस भोजन को ग्रहण करिएगा। बस भोजन में भूल कर भी बैंगन का, दही का, तेल का, प्याज लहसुन तो छोड़ दो, खैर इन चीजों का प्रयोग तो बिल्कुल ना करें। मूली का या हरी पत्तेदार सब्जियों का भी प्रयोग इस महीने में नहीं किया जाता, व्रत में तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता, इसलिए इसका प्रयोग न करें। अगर आप फलाहारी भोजन करते हैं तो आपको सब पता ही है, कुट्टू का खाना है, साबुदाना खाना है, आलू खाना है, मखाने की खीर खा सकते हैं, समक के चावल खा सकते हैं, जो भी आपको सुविधा हो वो खा सकते हैं। लेकिन सावन का सोमवार का आप व्रत करते हैं तो भगवान को एक भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, और वो अद्भुत भोग है खीर का। भगवान भोलेनाथ को खीर बहुत प्रिय है। सर्वप्रथम माता गौरा ने भगवान भोलेनाथ के लिए खीर ही बनाई थी विवाह के पश्चात, तो इसलिए खीर का भोग उन्हें जरूर लगाएं, उन्हें खीर अर्पित करें। खीर से उनका अभिषेक करके फिर जलाभिषेक कर दे तो आपको क्या ही बोलूं। अगर आपको नमकीन रखना है तो बता दिए सात्विक भोजन करो, मीठा रखना है तो फिर आप मीठी पूरी या मीठा पराठा बनाकर, जिस तरह से आपको पूरी मीठी चीज से, खीर से पूरी खा सकते हो, खीर से पराठा खा सकते हो, हलवा बना सकते हो, जो भी आप मीठा खाना चाहो वो आप मीठा फिर खा सकते हो। अनाज भी और फलाहार भी, जैसे भी आपके यहाँ हो। तो तीनों तरह से इस व्रत को बहुत सुविधा से रखा जा सकता है। बात ये आती है कि पीरियड में क्या करें। देखिए अगर आपको पीरियड रहते हैं और आपने पहला सोमवार रख लिया, 4 सोमवार इस महीने में आने वाले हैं, तो आप दूसरे सोमवार का व्रत रखें जरूर। लेकिन आप भगवान शिवलिंग की पूजा नहीं करें, भगवान शिव की पूजा ना करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक ना करें, लेकिन आप व्रत जरूर रखें। और व्रत रखने के पश्चात आप भोजन भी जो आप विधि विधान से ग्रहण करनी है वही भोजन करें। सात्विक भोजन या फलाहार जो भी आपने पहले में शुरू किया वही भोजन करें, व्रत करें पूरा अपना, व्रत बीच में भूल कर भी ना छोड़ें। गर्भवती महिलाएं करना चाहती हैं, पहले से करते चले आ रहे हैं, तो अब हम छोड़ें तो नहीं मत छोड़िए। मैंने बोला ना, खाते पीते व्रत रख सकते हो, जल ले लो, फल ले लो, दूध ले लो, चाय ले लो, एक समय भोजन ग्रहण कर लो, क्योंकि आपको तो वैसे भी ज्यादा खाने की आवश्यकता है, आप भूखी नहीं रह सकती हो। तो थोड़ी थोड़ी समय बाद कुछ भी लो, भगवान भाव के भूखे, भगवान सब जानते हैं। तो इस प्रकार आपका सावन के सोमवार का व्रत पूर्ण हो जाता है। और जब चौथा सोमवार होगा, जिस दिन आखिरी सोमवार होगा, उस दिन भगवान ने शिव पर अंगोछा अर्पित करें, माता गौरा को पुनः चुन्नी या श्रृंगार अर्पित करें। जो आपने पूरे महीने में खाया है उसका कुछ ना कुछ भाग वहां पर मंदिर में जरूर देकर आए, सूखा या बनाकर, ये ध्यान रखना। और अगर संभव हो तो सावन के महीने में कोई एक चीज छोड़ना चाहते हैं
तो वो आप छोड़ दीजिए। चाहे चप्पल पहनना छोड़ दीजिए, बहुत लोग चप्पल नहीं पहनते, या जो भी आप खाने की कोई प्रिय वस्तु उसे 1 महीने के लिए छोड़ना चाहे तो वो आप छोड़ सकते हैं। उसका भी अद्भुत परिणाम देखने के लिए। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, जिससे जिनके भी मन में थोड़ा भी डाउट है सावन के सोमवार के व्रत को लेकर, उनका सारा डाउट क्लियर हो जाए और वो पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को कर सके। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय।